बाय द वे, तुम्हें मेहनत से एलर्जी है या फिर आदत ही खराब है? इसे स्मार्ट वर्क कहते हैं मैम। मैं इसे शॉर्टकट कहती हूँ। देखो, मेन चीज होती है मंजिल तक पहुंचना। रास्ता ए हो या बी हो, क्या फर्क पड़ता है? यही मसला है इस सोच का। और बाय द वे, इन्हीं हरकतों की वजह से तुम सीनियर हो ना हम सबके। बाय द वे, हर वक्त लेक्चर देना बहुत जरूरी है क्या? कम से कम मैं अपना काम खुद करती हूँ। ये तो बहुत अच्छा करती हैं आप, लेकिन मैं कम से कम किसी के काम में टांग नहीं अड़ाता। हाँ राइट, और इसीलिए तुम इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ एंजॉय करने आते हो ना? हाँ, लेकिन कुछ लोग यूनिवर्सिटी को करेक्शनल सेंटर समझते हैं। प्रेजेंटेशन, गुड लक। और हाँ, खुद बनाओगे तो मानूंगी। वो तो मेरी मर्जी है ना कि मैं बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा। लेकिन तुम्हारे लिए एक मशवरा है, कभी कभी गुस्से के बगैर भी काम चल सकता है। कसम से भाई, तुम इस लड़की को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहे। ट्रस्ट मी ब्रो, द सेंटिमेंट इज म्यूचुअल। नानू, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं, मेरी शहजादी मुझे कैसे डिस्टर्ब कर सकती है। आपको कुछ बताना था। हाँ कहो, क्या बात है? वो बाबा की कॉल आई थी मुझे, वो मिलना चाहते हैं। तो मना कर दीजिए उन्हें। नानो, उन्हें कैंसर डायग्नोज हुआ है। ओह, लगता है बहुत तफसीली गुफ्तगू की है आपने उनसे। वो किताब जो सिर्फ रात को खलती थी। एक छोटे से शहर में आरिफ को एक पुरानी किताब मिली। दिन के वक्त इसके सफ़हात बिल्कुल खाली रहते, मगर रात होते ही उन पर नए अल्फाज नमूदार हो जाते। एक रात किताब पर लिखा आया, कल शहर के पुराने पल के पास एक शख्स को तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। आरिफ अगले दिन पल के करीब गया। वहीं एक बूढ़ा किताब फरोश अपनी किताबें उठाने में मुश्किल महसूस कर रहा था। आरिफ ने फ़ौरन इसकी मदद की। रात को किताब दोबारा खली। इस बार लिखा था, अच्छा काम ख़त्म नहीं होता, वो अगले अच्छे काम का आगाज़ करता है। अगली रात किताब ने उसे एक पुराने स्कूल की तरफ भेजा। वहाँ बच्चों के पास पढ़ने के लिए काफ़ी किताबें नहीं थीं। आरिफ ने अपनी जमा की हुई किताबें स्कूल को दे दीं। फिर इसके दोस्त भी अपनी किताबें लाने लगे। कुछ ही हफ्तों में स्कूल में एक खूबसूरत लाइब्रेरी बन गई। एक रात आरिफ ने किताब खोली तो उसका आखिरी सफ़ा भी भर चुका था। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अब अगला सफ़ा तुम खुद लिखोगे। अचानक किताब के तमाम अल्फाज गायब हो गए और सफ़ात दोबारा सफ़ेद हो गए। आरिफ समझ गया कि किताब उसे मुस्तकबिल बताने नहीं आई थी, वो उसे मुस्तकबिल बेहतर बनाने का तरीका सिखाने आई थी। सबक, अच्छा मुस्तकबिल इंतज़ार से नहीं बनता, उसे हमारे आज के अच्छे अमाल तश्कील देते हैं। वो किताब जो सिर्फ रात को खलती थी। एक छोटे से शहर में आरिफ को एक पुरानी किताब मिली। दिन के वक्त इसके सफ़हात बिल्कुल खाली रहते, मगर रात होते ही उन पर नए अल्फाज नमूदार हो जाते। एक रात किताब पर लिखा आया, कल शहर के पुराने पल के पास एक शख्स को तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। आरिफ अगले दिन पल के करीब गया। वहीं एक बूढ़ा किताब फरोश अपनी किताबें उठाने में मुश्किल महसूस कर रहा था। आरिफ ने फ़ौरन इसकी मदद की। रात को किताब दोबारा खली। इस बार लिखा था, अच्छा काम ख़त्म नहीं होता, वो अगले अच्छे काम का आगाज़ करता है। अगली रात किताब ने उसे एक पुराने स्कूल की तरफ भेजा। वहाँ बच्चों के पास पढ़ने के लिए काफ़ी किताबें नहीं थीं। आरिफ ने अपनी जमा की हुई किताबें स्कूल को दे दीं। फिर इसके दोस्त भी अपनी किताबें लाने लगे। कुछ ही हफ्तों में स्कूल में एक खूबसूरत लाइब्रेरी बन गई। एक रात आरिफ ने किताब खोली तो उसका आखिरी सफ़ा भी भर चुका था। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अब अगला सफ़ा तुम खुद लिखोगे। अचानक किताब के तमाम अल्फाज गायब हो गए और सफ़ात दोबारा सफ़ेद हो गए। आरिफ समझ गया कि किताब उसे मुस्तकबिल बताने नहीं आई थी, वो उसे मुस्तकबिल बेहतर बनाने का तरीका सिखाने आई थी। सबक, अच्छा मुस्तकबिल इंतज़ार से नहीं बनता, उसे हमारे आज के अच्छे अमाल तश्कील देते हैं। वो किताब जो सिर्फ रात को खलती थी। एक छोटे से शहर में आरिफ को एक पुरानी किताब मिली। दिन के वक्त इसके सफ़हात बिल्कुल खाली रहते, मगर रात होते ही उन पर नए अल्फाज नमूदार हो जाते। एक रात किताब पर लिखा आया, कल शहर के पुराने पल के पास एक शख्स को तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। आरिफ अगले दिन पल के करीब गया। वहाँ एक बूढ़ा किताब फरोश अपनी किताबें उठाने में मुश्किल महसूस कर रहा था। आरिफ ने फ़ौरन इसकी मदद की। रात को किताब दोबारा खली। इस बार लिखा था, अच्छा काम ख़त्म नहीं होता, वो अगले अच्छे काम का आगाज़ करता है। अगली रात किताब ने उसे एक पुराने स्कूल की तरफ भेजा। वहाँ बच्चों के पास पढ़ने के लिए काफ़ी किताबें नहीं थीं। आरिफ ने अपनी जमा की हुई किताबें स्कूल को दे दीं। फिर इसके दोस्त भी अपनी किताबें लाने लगे।
कुछ ही हफ्तों में स्कूल में एक खूबसूरत लाइब्रेरी बन गई। एक रात आरिफ ने किताब खोली तो उसका आखिरी सफ़ा भी भर चुका था। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अब अगला सफ़ा तुम खुद लिखोगे। अचानक किताब के तमाम अल्फाज गायब हो गए और सफ़ात दोबारा सफ़ेद हो गए। आरिफ समझ गया कि किताब उसे मुस्तकबिल बताने नहीं आई थी, वो उसे मुस्तकबिल बेहतर बनाने का तरीका सिखाने आई थी। सबक: अच्छा मुस्तकबिल इंतज़ार से नहीं बनता, उसे हमारे आज के अच्छे अमाल तश्कील देते हैं। वो किताब जो सिर्फ रात को खलती थी। एक छोटे से शहर में आरिफ को एक पुरानी किताब मिली। दिन के वक्त इसके सफ़ात बिल्कुल खाली रहते, मगर रात होते ही उन पर नए अल्फाज नमूदार हो जाते। एक रात किताब पर लिखा आया, कल शहर के पुराने पल के पास एक शख्स को तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। आरिफ अगले दिन पल के करीब गया। वहीं एक बूढ़ा किताब फरोश अपनी किताबें उठाने में मुश्किल महसूस कर रहा था। आरिफ ने फ़ौरन इसकी मदद की। रात को किताब दोबारा खली। इस बार लिखा था, अच्छा काम ख़त्म नहीं होता, वो अगले अच्छे काम का आगाज़ करता है। अगली रात किताब ने उसे एक पुराने स्कूल की तरफ भेजा। वहाँ बच्चों के पास पढ़ने के लिए काफ़ी किताबें नहीं थीं। आरिफ ने अपनी जमा की हुई किताबें स्कूल को दे दीं। फिर इसके दोस्त भी अपनी किताबें लाने लगे। कुछ ही हफ्तों में स्कूल में एक खूबसूरत लाइब्रेरी बन गई। एक रात आरिफ ने किताब खोली तो उसका आखिरी सफ़ा भी भर चुका था। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अब अगला सफ़ा तुम खुद लिखोगे। अचानक किताब के तमाम अल्फाज गायब हो गए और सफ़ात दोबारा सफ़ेद हो गए। आरिफ समझ गया कि किताब उसे मुस्तकबिल बताने नहीं आई थी, वो उसे मुस्तकबिल बेहतर बनाने का तरीका सिखाने आई थी। सबक: अच्छा मुस्तकबिल इंतज़ार से नहीं बनता, उसे हमारे आज के अच्छे अमाल तश्कील देते हैं। वो किताब जो सिर्फ रात को खलती थी। एक छोटे से शहर में आरिफ को एक पुरानी किताब मिली। दिन के वक्त इसके सफ़ात बिल्कुल खाली रहते, मगर रात होते ही उन पर नए अल्फाज नमूदार हो जाते। एक रात किताब पर लिखा आया, कल शहर के पुराने पल के पास एक शख्स को तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। आरिफ अगले दिन पल के करीब गया। वहीं एक बूढ़ा किताब फरोश अपनी किताबें उठाने में मुश्किल महसूस कर रहा था। आरिफ ने फ़ौरन इसकी मदद की। रात को किताब दोबारा खली। इस बार लिखा था, अच्छा काम ख़त्म नहीं होता, वो अगले अच्छे काम का आगाज़ करता है। अगली रात किताब ने उसे एक पुराने स्कूल की तरफ भेजा। वहाँ बच्चों के पास पढ़ने के लिए काफ़ी किताबें नहीं थीं। आरिफ ने अपनी जमा की हुई किताबें स्कूल को दे दीं। फिर इसके दोस्त भी अपनी किताबें लाने लगे। कुछ ही हफ्तों में स्कूल में एक खूबसूरत लाइब्रेरी बन गई। एक रात आरिफ ने किताब खोली तो उसका आखिरी सफ़ा भी भर चुका था। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अब अगला सफ़ा तुम खुद लिखोगे। अचानक किताब के तमाम अल्फाज गायब हो गए और सफ़ात दोबारा सफ़ेद हो गए। आरिफ समझ गया कि किताब उसे मुस्तकबिल बताने नहीं आई थी, वो उसे मुस्तकबिल बेहतर बनाने का तरीका सिखाने आई थी। सबक: अच्छा मुस्तकबिल इंतज़ार से नहीं बनता, उसे हमारे आज के अच्छे अमाल तश्कील देते हैं। वो किताब जो सिर्फ रात को खलती थी। एक छोटे से शहर में आरिफ को एक पुरानी किताब मिली। दिन के वक्त इसके सफ़ात बिल्कुल खाली रहते, मगर रात होते ही उन पर नए अल्फाज नमूदार हो जाते। एक रात किताब पर लिखा आया, कल शहर के पुराने पल के पास एक शख्स को तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। आरिफ अगले दिन पल के करीब गया। वहीं एक बूढ़ा किताब फरोश अपनी किताबें उठाने में मुश्किल महसूस कर रहा था। आरिफ ने फ़ौरन इसकी मदद की। रात को किताब दोबारा खली। इस बार लिखा था, अच्छा काम ख़त्म नहीं होता, वो अगले अच्छे काम का आगाज़ करता है। अगली रात किताब ने उसे एक पुराने स्कूल की तरफ भेजा। वहाँ बच्चों के पास पढ़ने के लिए काफ़ी किताबें नहीं थीं। आरिफ ने अपनी जमा की हुई किताबें स्कूल को दे दीं। फिर इसके दोस्त भी अपनी किताबें लाने लगे। कुछ ही हफ्तों में स्कूल में एक खूबसूरत लाइब्रेरी बन गई। एक रात आरिफ ने किताब खोली तो उसका आखिरी सफ़ा भी भर चुका था। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अब अगला सफ़ा तुम खुद लिखोगे। अचानक किताब के तमाम अल्फाज गायब हो गए और सफ़ात दोबारा सफ़ेद हो गए। आरिफ समझ गया कि किताब उसे मुस्तकबिल बताने नहीं आई थी, वो उसे मुस्तकबिल बेहतर बनाने का तरीका सिखाने आई थी। सबक: अच्छा मुस्तकबिल इंतज़ार से नहीं बनता, उसे हमारे आज के अच्छे अमाल तश्कील देते हैं। वो किताब जो सिर्फ रात को खलती थी। एक छोटे से शहर में आरिफ को एक पुरानी किताब मिली। दिन के वक्त इसके सफ़ात बिल्कुल खाली रहते, मगर रात होते ही उन पर नए अल्फाज नमूदार हो जाते। एक रात किताब पर लिखा आया, कल शहर के पुराने पल के पास एक शख्स को तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। आरिफ अगले दिन पल के करीब गया। वहीं एक बूढ़ा किताब फरोश अपनी किताबें उठाने में मुश्किल महसूस कर रहा था।
आरिफ ने फौरन इसकी मदद की। रात को किताब दोबारा खुली। इस बार लिखा था, अच्छा काम ख़त्म नहीं होता, वो अगले अच्छे काम का आगाज़ करता है। अगली रात किताब ने उसे एक पुराने स्कूल की तरफ भेजा। वहाँ बच्चों के पास पढ़ने के लिए काफ़ी किताबें नहीं थीं। आरिफ ने अपनी जमा की हुई किताबें स्कूल को दे दीं। फिर इसके दोस्त भी अपनी किताबें लाने लगे। कुछ ही हफ्तों में स्कूल में एक खूबसूरत लाइब्रेरी बन गई। एक रात आरिफ ने किताब खोली तो उसका आखिरी सफ़ा भी भर चुका था। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अब अगला सफ़ा तुम खुद लिखोगे। अचानक किताब के तमाम अल्फाज गायब हो गए और सफ़ात दोबारा सफ़ेद हो गए। आरिफ समझ गया कि किताब उसे मुस्तक़बिल बताने नहीं आई थी, वो उसे मुस्तक़बिल बेहतर बनाने का तरीक़ा सिखाने आई थी। सबक, अच्छा मुस्तक़बिल इंतज़ार से नहीं बनता, उसे हमारे आज के अच्छे अमाल तश्कील देते हैं। वो किताब जो सिर्फ रात को खलती थी। एक छोटे से शहर में आरिफ को एक पुरानी किताब मिली। दिन के वक्त इसके सफ़ात बिल्कुल खाली रहते, मगर रात होते ही उन पर नए अल्फाज नमूदार हो जाते। एक रात किताब पर लिखा आया, कल शहर के पुराने पल के पास एक शख्स को तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। आरिफ अगले दिन पल के करीब गया। वहाँ एक बूढ़ा किताब फरोश अपनी किताबें उठाने में मुश्किल महसूस कर रहा था। आरिफ ने फ़ौरन इसकी मदद की। रात को किताब दोबारा खुली। इस बार लिखा था, अच्छा काम ख़त्म नहीं होता, वो अगले अच्छे काम का आगाज़ करता है। अगली रात किताब ने उसे एक पुराने स्कूल की तरफ भेजा। वहाँ बच्चों के पास पढ़ने के लिए काफ़ी किताबें नहीं थीं। आरिफ ने अपनी जमा की हुई किताबें स्कूल को दे दीं। फिर इसके दोस्त भी अपनी किताबें लाने लगे। कुछ ही हफ्तों में स्कूल में एक खूबसूरत लाइब्रेरी बन गई। एक रात आरिफ ने किताब खोली तो उसका आखिरी सफ़ा भी भर चुका था। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अब अगला सफ़ा तुम खुद लिखोगे। अचानक किताब के तमाम अल्फाज गायब हो गए और सफ़ात दोबारा सफ़ेद हो गए। आरिफ समझ गया कि किताब उसे मुस्तक़बिल बताने नहीं आई थी, वो उसे मुस्तक़बिल बेहतर बनाने का तरीक़ा सिखाने आई थी। सबक, अच्छा मुस्तक़बिल इंतज़ार से नहीं बनता, उसे हमारे आज के अच्छे अमाल तश्कील देते हैं। वो किताब जो सिर्फ रात को खलती थी। एक छोटे से शहर में आरिफ को एक पुरानी किताब मिली। दिन के वक्त इसके सफ़ात बिल्कुल खाली रहते, मगर रात होते ही उन पर नए अल्फाज नमूदार हो जाते। एक रात किताब पर लिखा आया, कल शहर के पुराने पल के पास एक शख्स को तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। आरिफ अगले दिन पल के करीब गया। वहाँ एक बूढ़ा किताब फरोश अपनी किताबें उठाने में मुश्किल महसूस कर रहा था। आरिफ ने फ़ौरन इसकी मदद की। रात को किताब दोबारा खुली। इस बार लिखा था, अच्छा काम ख़त्म नहीं होता, वो अगले अच्छे काम का आगाज़ करता है। अगली रात किताब ने उसे एक पुराने स्कूल की तरफ भेजा। वहाँ बच्चों के पास पढ़ने के लिए काफ़ी किताबें नहीं थीं। आरिफ ने अपनी जमा की हुई किताबें स्कूल को दे दीं। फिर इसके दोस्त भी अपनी किताबें लाने लगे। कुछ ही हफ्तों में स्कूल में एक खूबसूरत लाइब्रेरी बन गई। एक रात आरिफ ने किताब खोली तो उसका आखिरी सफ़ा भी भर चुका था। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अब अगला सफ़ा तुम खुद लिखोगे। अचानक किताब के तमाम अल्फाज गायब हो गए और सफ़ात दोबारा सफ़ेद हो गए। आरिफ समझ गया कि किताब उसे मुस्तक़बिल बताने नहीं आई थी, वो उसे मुस्तक़बिल बेहतर बनाने का तरीक़ा सिखाने आई थी। सबक, अच्छा मुस्तक़बिल इंतज़ार से नहीं बनता, उसे हमारे आज के अच्छे अमाल तश्कील देते हैं। वो किताब जो सिर्फ रात को खलती थी। एक छोटे से शहर में आरिफ को एक पुरानी किताब मिली। दिन के वक्त इसके सफ़ात बिल्कुल खाली रहते, मगर रात होते ही उन पर नए अल्फाज नमूदार हो जाते। एक रात किताब पर लिखा आया, कल शहर के पुराने पल के पास एक शख्स को तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। आरिफ अगले दिन पल के करीब गया। वहाँ एक बूढ़ा किताब फरोश अपनी किताबें उठाने में मुश्किल महसूस कर रहा था। आरिफ ने फ़ौरन इसकी मदद की। रात को किताब दोबारा खुली। इस बार लिखा था, अच्छा काम ख़त्म नहीं होता, वो अगले अच्छे काम का आगाज़ करता है। अगली रात किताब ने उसे एक पुराने स्कूल की तरफ भेजा। वहाँ बच्चों के पास पढ़ने के लिए काफ़ी किताबें नहीं थीं। आरिफ ने अपनी जमा की हुई किताबें स्कूल को दे दीं। फिर इसके दोस्त भी अपनी किताबें लाने लगे। कुछ ही हफ्तों में स्कूल में एक खूबसूरत लाइब्रेरी बन गई। एक रात आरिफ ने किताब खोली तो उसका आखिरी सफ़ा भी भर चुका था। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अब अगला सफ़ा तुम खुद लिखोगे। अचानक किताब के तमाम अल्फाज गायब हो गए और सफ़ात दोबारा सफ़ेद हो गए। आरिफ समझ गया कि किताब उसे मुस्तक़बिल बताने नहीं आई थी, वो उसे मुस्तक़बिल बेहतर बनाने का तरीक़ा सिखाने आई थी। सबक, अच्छा मुस्तक़बिल इंतज़ार से नहीं बनता, उसे हमारे आज के अच्छे अमाल तश्कील देते हैं। वो किताब जो सिर्फ रात को खलती थी।
एक छोटे से शहर में आरिफ को एक पुरानी किताब मिली। दिन के वक्त इसके सफ़हात बिल्कुल खाली रहते, मगर रात होते ही उन पर नए अल्फाज नमूदार हो जाते। एक रात किताब पर लिखा आया, कल शहर के पुराने पल के पास एक शख्स को तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। आरिफ अगले दिन पल के करीब गया। वहीं एक बूढ़ा किताब फरोश अपनी किताबें उठाने में मुश्किल महसूस कर रहा था। आरिफ ने फ़ौरन इसकी मदद की। रात को किताब दोबारा खुली। इस बार लिखा था, अच्छा काम ख़त्म नहीं होता, वो अगले अच्छे काम का आगाज़ करता है। अगली रात किताब ने उसे एक पुराने स्कूल की तरफ भेजा। वहाँ बच्चों के पास पढ़ने के लिए काफ़ी किताबें नहीं थीं। आरिफ ने अपनी जमा की हुई किताबें स्कूल को दे दीं। फिर इसके दोस्त भी अपनी किताबें लाने लगे। कुछ ही हफ्तों में स्कूल में एक खूबसूरत लाइब्रेरी बन गई। एक रात आरिफ ने किताब खोली तो उसका आखिरी सफ़हा भी भर चुका था। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अब अगला सफ़हा तुम खुद लिखोगे। अचानक किताब के तमाम अल्फाज गायब हो गए और सफ़हात दोबारा सफ़ेद हो गए। आरिफ समझ गया कि किताब उसे मुस्तक़बिल बताने नहीं आई थी, वो उसे मुस्तक़बिल बेहतर बनाने का तरीक़ा सिखाने आई थी। सबक, अच्छा मुस्तक़बिल इंतज़ार से नहीं बनता, उसे हमारे आज के अच्छे अमाल तश्कील देते हैं। वो किताब जो सिर्फ रात को खलती थी। एक छोटे से शहर में आरिफ को एक पुरानी किताब मिली। दिन के वक्त इसके सफ़हात बिल्कुल खाली रहते, मगर रात होते ही उन पर नए अल्फाज नमूदार हो जाते। एक रात किताब पर लिखा आया, कल शहर के पुराने पल के पास एक शख्स को तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। आरिफ अगले दिन पल के करीब गया। वहीं एक बूढ़ा किताब फरोश अपनी किताबें उठाने में मुश्किल महसूस कर रहा था। आरिफ ने फ़ौरन इसकी मदद की। रात को किताब दोबारा खुली। इस बार लिखा था, अच्छा काम ख़त्म नहीं होता, वो अगले अच्छे काम का आगाज़ करता है। अगली रात किताब ने उसे एक पुराने स्कूल की तरफ भेजा। वहाँ बच्चों के पास पढ़ने के लिए काफ़ी किताबें नहीं थीं। आरिफ ने अपनी जमा की हुई किताबें स्कूल को दे दीं। फिर इसके दोस्त भी अपनी किताबें लाने लगे। कुछ ही हफ्तों में स्कूल में एक खूबसूरत लाइब्रेरी बन गई। एक रात आरिफ ने किताब खोली तो उसका आखिरी सफ़हा भी भर चुका था। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अब अगला सफ़हा तुम खुद लिखोगे। अचानक किताब के तमाम अल्फाज गायब हो गए और सफ़हात दोबारा सफ़ेद हो गए। आरिफ समझ गया कि किताब उसे मुस्तक़बिल बताने नहीं आई थी, वो उसे मुस्तक़बिल बेहतर बनाने का तरीक़ा सिखाने आई थी। सबक, अच्छा मुस्तक़बिल इंतज़ार से नहीं बनता, उसे हमारे आज के अच्छे अमाल तश्कील देते हैं। वो किताब जो सिर्फ रात को खलती थी। एक छोटे से शहर में आरिफ को एक पुरानी किताब मिली। दिन के वक्त इसके सफ़हात बिल्कुल खाली रहते, मगर रात होते ही उन पर नए अल्फाज नमूदार हो जाते। एक रात किताब पर लिखा आया, कल शहर के पुराने पल के पास एक शख्स को तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। आरिफ अगले दिन पल के करीब गया। वहीं एक बूढ़ा किताब फरोश अपनी किताबें उठाने में मुश्किल महसूस कर रहा था। आरिफ ने फ़ौरन इसकी मदद की। रात को किताब दोबारा खुली। इस बार लिखा था, अच्छा काम ख़त्म नहीं होता, वो अगले अच्छे काम का आगाज़ करता है। अगली रात किताब ने उसे एक पुराने स्कूल की तरफ भेजा। वहाँ बच्चों के पास पढ़ने के लिए काफ़ी किताबें नहीं थीं। आरिफ ने अपनी जमा की हुई किताबें स्कूल को दे दीं। फिर इसके दोस्त भी अपनी किताबें लाने लगे। कुछ ही हफ्तों में स्कूल में एक खूबसूरत लाइब्रेरी बन गई। एक रात आरिफ ने किताब खोली तो उसका आखिरी सफ़हा भी भर चुका था। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अब अगला सफ़हा तुम खुद लिखोगे। अचानक किताब के तमाम अल्फाज गायब हो गए और सफ़हात दोबारा सफ़ेद हो गए। आरिफ समझ गया कि किताब उसे मुस्तक़बिल बताने नहीं आई थी, वो उसे मुस्तक़बिल बेहतर बनाने का तरीक़ा सिखाने आई थी। सबक, अच्छा मुस्तक़बिल इंतज़ार से नहीं बनता, उसे हमारे आज के अच्छे अमाल तश्कील देते हैं। वो किताब जो सिर्फ रात को खलती थी। एक छोटे से शहर में आरिफ को एक पुरानी किताब मिली। दिन के वक्त इसके सफ़हात बिल्कुल खाली रहते, मगर रात होते ही उन पर नए अल्फाज नमूदार हो जाते। एक रात किताब पर लिखा आया, कल शहर के पुराने पल के पास एक शख्स को तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। आरिफ अगले दिन पल के करीब गया। वहीं एक बूढ़ा किताब फरोश अपनी किताबें उठाने में मुश्किल महसूस कर रहा था। आरिफ ने फ़ौरन इसकी मदद की। रात को किताब दोबारा खुली। इस बार लिखा था, अच्छा काम ख़त्म नहीं होता, वो अगले अच्छे काम का आगाज़ करता है। अगली रात किताब ने उसे एक पुराने स्कूल की तरफ भेजा। वहाँ बच्चों के पास पढ़ने के लिए काफ़ी किताबें नहीं थीं। आरिफ ने अपनी जमा की हुई किताबें स्कूल को दे दीं। फिर इसके दोस्त भी अपनी किताबें लाने लगे। कुछ ही हफ्तों में स्कूल में एक खूबसूरत लाइब्रेरी बन गई। एक रात आरिफ ने किताब खोली तो उसका आखिरी सफ़हा भी भर चुका था। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था,
अब अगला सफ़ा तुम खुद लिखोगे। अचानक किताब के तमाम अल्फाज गायब हो गए और सफ़ात दोबारा सफ़ेद हो गए। आरिफ समझ गया कि किताब उसे मुस्तकबिल बताने नहीं आई थी, वो उसे मुस्तकबिल बेहतर बनाने का तरीका सिखाने आई थी। सबक: अच्छा मुस्तकबिल इंतज़ार से नहीं बनता, उसे हमारे आज के अच्छे अमाल तश्कील देते हैं। वो किताब जो सिर्फ रात को खलती थी। एक छोटे से शहर में आरिफ को एक पुरानी किताब मिली। दिन के वक्त इसके सफ़ात बिल्कुल खाली रहते, मगर रात होते ही उन पर नए अल्फाज नमूदार हो जाते। एक रात किताब पर लिखा आया, कल शहर के पुराने पल के पास एक शख्स को तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। आरिफ अगले दिन पल के करीब गया। वहीं एक बूढ़ा किताब फरोश अपनी किताबें उठाने में मुश्किल महसूस कर रहा था। आरिफ ने फ़ौरन इसकी मदद की। रात को किताब दोबारा खली। इस बार लिखा था, अच्छा काम ख़त्म नहीं होता, वो अगले अच्छे काम का आगाज़ करता है। अगली रात किताब ने उसे एक पुराने स्कूल की तरफ भेजा। वहाँ बच्चों के पास पढ़ने के लिए काफ़ी किताबें नहीं थीं। आरिफ ने अपनी जमा की हुई किताबें स्कूल को दे दीं। फिर इसके दोस्त भी अपनी किताबें लाने लगे। कुछ ही हफ्तों में स्कूल में एक खूबसूरत लाइब्रेरी बन गई। एक रात आरिफ ने किताब खोली तो उसका आखिरी सफ़ा भी भर चुका था। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अब अगला सफ़ा तुम खुद लिखोगे। अचानक किताब के तमाम अल्फाज गायब हो गए और सफ़ात दोबारा सफ़ेद हो गए। आरिफ समझ गया कि किताब उसे मुस्तकबिल बताने नहीं आई थी, वो उसे मुस्तकबिल बेहतर बनाने का तरीका सिखाने आई थी। सबक: अच्छा मुस्तकबिल इंतज़ार से नहीं बनता, उसे हमारे आज के अच्छे अमाल तश्कील देते हैं। वो किताब जो सिर्फ रात को खलती थी। एक छोटे से शहर में आरिफ को एक पुरानी किताब मिली। दिन के वक्त इसके सफ़ात बिल्कुल खाली रहते, मगर रात होते ही उन पर नए अल्फाज नमूदार हो जाते। एक रात किताब पर लिखा आया, कल शहर के पुराने पल के पास एक शख्स को तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। आरिफ अगले दिन पल के करीब गया। वहीं एक बूढ़ा किताब फरोश अपनी किताबें उठाने में मुश्किल महसूस कर रहा था। आरिफ ने फ़ौरन इसकी मदद की। रात को किताब दोबारा खली। इस बार लिखा था, अच्छा काम ख़त्म नहीं होता, वो अगले अच्छे काम का आगाज़ करता है। अगली रात किताब ने उसे एक पुराने स्कूल की तरफ भेजा। वहाँ बच्चों के पास पढ़ने के लिए काफ़ी किताबें नहीं थीं। आरिफ ने अपनी जमा की हुई किताबें स्कूल को दे दीं। फिर इसके दोस्त भी अपनी किताबें लाने लगे। कुछ ही हफ्तों में स्कूल में एक खूबसूरत लाइब्रेरी बन गई। एक रात आरिफ ने किताब खोली तो उसका आखिरी सफ़ा भी भर चुका था। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अब अगला सफ़ा तुम खुद लिखोगे। अचानक किताब के तमाम अल्फाज गायब हो गए और सफ़ात दोबारा सफ़ेद हो गए। आरिफ समझ गया कि किताब उसे मुस्तकबिल बताने नहीं आई थी, वो उसे मुस्तकबिल बेहतर बनाने का तरीका सिखाने आई थी। सबक: अच्छा मुस्तकबिल इंतज़ार से नहीं बनता, उसे हमारे आज के अच्छे अमाल तश्कील देते हैं। वो किताब जो सिर्फ रात को खलती थी। एक छोटे से शहर में आरिफ को एक पुरानी किताब मिली। दिन के वक्त इसके सफ़ात बिल्कुल खाली रहते, मगर रात होते ही उन पर नए अल्फाज नमूदार हो जाते। एक रात किताब पर लिखा आया, कल शहर के पुराने पल के पास एक शख्स को तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। आरिफ अगले दिन पल के करीब गया। वहाँ एक बूढ़ा किताब फरोश अपनी किताबें उठाने में मुश्किल महसूस कर रहा था। आरिफ ने फ़ौरन इसकी मदद की। रात को किताब दोबारा खली। इस बार लिखा था, अच्छा काम ख़त्म नहीं होता, वो अगले अच्छे काम का आगाज़ करता है। अगली रात किताब ने उसे एक पुराने स्कूल की तरफ भेजा। वहाँ बच्चों के पास पढ़ने के लिए काफ़ी किताबें नहीं थीं। आरिफ ने अपनी जमा की हुई किताबें स्कूल को दे दीं। फिर इसके दोस्त भी अपनी किताबें लाने लगे। कुछ ही हफ्तों में स्कूल में एक खूबसूरत लाइब्रेरी बन गई। एक रात आरिफ ने किताब खोली तो उसका आखिरी सफ़ा भी भर चुका था। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अब अगला सफ़ा तुम खुद लिखोगे। अचानक किताब के तमाम अल्फाज गायब हो गए और सफ़ात दोबारा सफ़ेद हो गए। आरिफ समझ गया कि किताब उसे मुस्तकबिल बताने नहीं आई थी, वो उसे मुस्तकबिल बेहतर बनाने का तरीका सिखाने आई थी। सबक: अच्छा मुस्तकबिल इंतज़ार से नहीं बनता, उसे हमारे आज के अच्छे अमाल तश्कील देते हैं। वो किताब जो सिर्फ रात को खलती थी। एक छोटे से शहर में आरिफ को एक पुरानी किताब मिली। दिन के वक्त इसके सफ़ात बिल्कुल खाली रहते, मगर रात होते ही उन पर नए अल्फाज नमूदार हो जाते। एक रात किताब पर लिखा आया, कल शहर के पुराने पल के पास एक शख्स को तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। आरिफ अगले दिन पल के करीब गया। वहाँ एक बूढ़ा किताब फरोश अपनी किताबें उठाने में मुश्किल महसूस कर रहा था। आरिफ ने फ़ौरन इसकी मदद की। रात को किताब दोबारा खली। इस बार लिखा था, अच्छा काम ख़त्म नहीं होता, वो अगले अच्छे काम का आगाज़ करता है।
अगली रात किताब ने उसे एक पुराने स्कूल की तरफ भेजा। वहाँ बच्चों के पास पढ़ने के लिए काफ़ी किताबें नहीं थीं। आरिफ ने अपनी जमा की हुई किताबें स्कूल को दे दीं। फिर इसके दोस्त भी अपनी किताबें लाने लगे। कुछ ही हफ्तों में स्कूल में एक खूबसूरत लाइब्रेरी बन गई। एक रात आरिफ ने किताब खोली तो उसका आखिरी सफ़ा भी भर चुका था। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अब अगला सफ़ा तुम खुद लिखोगे। अचानक किताब के तमाम अल्फाज गायब हो गए और सफ़ात दोबारा सफ़ेद हो गए। आरिफ समझ गया कि किताब उसे मुस्तकबिल बताने नहीं आई थी, वो उसे मुस्तकबिल बेहतर बनाने का तरीका सिखाने आई थी। सबक: अच्छा मुस्तकबिल इंतज़ार से नहीं बनता, उसे हमारे आज के अच्छे अमाल तश्कील देते हैं। वो किताब जो सिर्फ रात को खलती थी। एक छोटे से शहर में आरिफ को एक पुरानी किताब मिली। दिन के वक्त इसके सफ़ात बिल्कुल खाली रहते, मगर रात होते ही उन पर नए अल्फाज नमूदार हो जाते। एक रात किताब पर लिखा आया, कल शहर के पुराने पल के पास एक शख्स को तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। आरिफ अगले दिन पल के करीब गया। वहाँ एक बूढ़ा किताब फरोश अपनी किताबें उठाने में मुश्किल महसूस कर रहा था। आरिफ ने फ़ौरन इसकी मदद की। रात को किताब दोबारा खली। इस बार लिखा था, अच्छा काम ख़त्म नहीं होता, वो अगले अच्छे काम का आगाज़ करता है। अगली रात किताब ने उसे एक पुराने स्कूल की तरफ भेजा। वहाँ बच्चों के पास पढ़ने के लिए काफ़ी किताबें नहीं थीं। आरिफ ने अपनी जमा की हुई किताबें स्कूल को दे दीं। फिर इसके दोस्त भी अपनी किताबें लाने लगे। कुछ ही हफ्तों में स्कूल में एक खूबसूरत लाइब्रेरी बन गई। एक रात आरिफ ने किताब खोली तो उसका आखिरी सफ़ा भी भर चुका था। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अब अगला सफ़ा तुम खुद लिखोगे। अचानक किताब के तमाम अल्फाज गायब हो गए और सफ़ात दोबारा सफ़ेद हो गए। आरिफ समझ गया कि किताब उसे मुस्तकबिल बताने नहीं आई थी, वो उसे मुस्तकबिल बेहतर बनाने का तरीका सिखाने आई थी। सबक: अच्छा मुस्तकबिल इंतज़ार से नहीं बनता, उसे हमारे आज के अच्छे अमाल तश्कील देते हैं। वो किताब जो सिर्फ रात को खलती थी। एक छोटे से शहर में आरिफ को एक पुरानी किताब मिली। दिन के वक्त इसके सफ़ात बिल्कुल खाली रहते, मगर रात होते ही उन पर नए अल्फाज नमूदार हो जाते। एक रात किताब पर लिखा आया, कल शहर के पुराने पल के पास एक शख्स को तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। आरिफ अगले दिन पल के करीब गया। वहाँ एक बूढ़ा किताब फरोश अपनी किताबें उठाने में मुश्किल महसूस कर रहा था। आरिफ ने फ़ौरन इसकी मदद की। रात को किताब दोबारा खली। इस बार लिखा था, अच्छा काम ख़त्म नहीं होता, वो अगले अच्छे काम का आगाज़ करता है। अगली रात किताब ने उसे एक पुराने स्कूल की तरफ भेजा। वहाँ बच्चों के पास पढ़ने के लिए काफ़ी किताबें नहीं थीं। आरिफ ने अपनी जमा की हुई किताबें स्कूल को दे दीं। फिर इसके दोस्त भी अपनी किताबें लाने लगे। कुछ ही हफ्तों में स्कूल में एक खूबसूरत लाइब्रेरी बन गई। एक रात आरिफ ने किताब खोली तो उसका आखिरी सफ़ा भी भर चुका था। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अब अगला सफ़ा तुम खुद लिखोगे। अचानक किताब के तमाम अल्फाज गायब हो गए और सफ़ात दोबारा सफ़ेद हो गए। आरिफ समझ गया कि किताब उसे मुस्तकबिल बताने नहीं आई थी, वो उसे मुस्तकबिल बेहतर बनाने का तरीका सिखाने आई थी। सबक: अच्छा मुस्तकबिल इंतज़ार से नहीं बनता, उसे हमारे आज के अच्छे अमाल तश्कील देते हैं। वो किताब जो सिर्फ रात को खलती थी। एक छोटे से शहर में आरिफ को एक पुरानी किताब मिली। दिन के वक्त इसके सफ़ात बिल्कुल खाली रहते, मगर रात होते ही उन पर नए अल्फाज नमूदार हो जाते। एक रात किताब पर लिखा आया, कल शहर के पुराने पल के पास एक शख्स को तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। आरिफ अगले दिन पल के करीब गया। वहाँ एक बूढ़ा किताब फरोश अपनी किताबें उठाने में मुश्किल महसूस कर रहा था। आरिफ ने फ़ौरन इसकी मदद की। रात को किताब दोबारा खली। इस बार लिखा था, अच्छा काम ख़त्म नहीं होता, वो अगले अच्छे काम का आगाज़ करता है। अगली रात किताब ने उसे एक पुराने स्कूल की तरफ भेजा। वहाँ बच्चों के पास पढ़ने के लिए काफ़ी किताबें नहीं थीं। आरिफ ने अपनी जमा की हुई किताबें स्कूल को दे दीं। फिर इसके दोस्त भी अपनी किताबें लाने लगे। कुछ ही हफ्तों में स्कूल में एक खूबसूरत लाइब्रेरी बन गई। एक रात आरिफ ने किताब खोली तो उसका आखिरी सफ़ा भी भर चुका था। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अब अगला सफ़ा तुम खुद लिखोगे। अचानक किताब के तमाम अल्फाज गायब हो गए और सफ़ात दोबारा सफ़ेद हो गए। आरिफ समझ गया कि किताब उसे मुस्तकबिल बताने नहीं आई थी, वो उसे मुस्तकबिल बेहतर बनाने का तरीका सिखाने आई थी। सबक: अच्छा मुस्तकबिल इंतज़ार से नहीं बनता, उसे हमारे आज के अच्छे अमाल तश्कील देते हैं। वो किताब जो सिर्फ रात को खलती थी। एक छोटे से शहर में आरिफ को एक पुरानी किताब मिली। दिन के वक्त इसके सफ़ात बिल्कुल खाली रहते, मगर रात होते ही उन पर नए अल्फाज नमूदार हो जाते।
एक रात किताब पर लिखा आया, कल शहर के पुराने पल के पास एक शख्स को तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। आरिफ अगले दिन पल के करीब गया। वहीं एक बूढ़ा किताब फरोश अपनी किताबें उठाने में मुश्किल महसूस कर रहा था। आरिफ ने फौरन इसकी मदद की। रात को किताब दोबारा खुली। इस बार लिखा था, अच्छा काम ख़त्म नहीं होता, वो अगले अच्छे काम का आगाज़ करता है। अगली रात किताब ने उसे एक पुराने स्कूल की तरफ भेजा। वहाँ बच्चों के पास पढ़ने के लिए काफ़ी किताबें नहीं थीं। आरिफ ने अपनी जमा की हुई किताबें स्कूल को दे दीं। फिर इसके दोस्त भी अपनी किताबें लाने लगे। कुछ ही हफ्तों में स्कूल में एक खूबसूरत लाइब्रेरी बन गई। एक रात आरिफ ने किताब खोली तो उसका आखिरी सफ़ा भी भर चुका था। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अब अगला सफ़ा तुम खुद लिखोगे। अचानक किताब के तमाम अल्फाज गायब हो गए और सफ़ात दोबारा सफ़ेद हो गए। आरिफ समझ गया कि किताब उसे मुस्तकबिल बताने नहीं आई थी, वो उसे मुस्तकबिल बेहतर बनाने का तरीका सिखाने आई थी। सबक, अच्छा मुस्तकबिल इंतज़ार से नहीं बनता, उसे हमारे आज के अच्छे अमाल तश्कील देते हैं। वो किताब जो सिर्फ रात को खलती थी। एक छोटे से शहर में आरिफ को एक पुरानी किताब मिली। दिन के वक्त इसके सफ़ात बिल्कुल खाली रहते, मगर रात होते ही उन पर नए अल्फाज नमूदार हो जाते। एक रात किताब पर लिखा आया, कल शहर के पुराने पल के पास एक शख्स को तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। आरिफ अगले दिन पल के करीब गया। वहीं एक बूढ़ा किताब फरोश अपनी किताबें उठाने में मुश्किल महसूस कर रहा था। आरिफ ने फ़ौरन इसकी मदद की। रात को किताब दोबारा खुली। इस बार लिखा था, अच्छा काम ख़त्म नहीं होता, वो अगले अच्छे काम का आगाज़ करता है। अगली रात किताब ने उसे एक पुराने स्कूल की तरफ भेजा। वहाँ बच्चों के पास पढ़ने के लिए काफ़ी किताबें नहीं थीं। आरिफ ने अपनी जमा की हुई किताबें स्कूल को दे दीं। फिर इसके दोस्त भी अपनी किताबें लाने लगे। कुछ ही हफ्तों में स्कूल में एक खूबसूरत लाइब्रेरी बन गई। एक रात आरिफ ने किताब खोली तो उसका आखिरी सफ़ा भी भर चुका था। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अब अगला सफ़ा तुम खुद लिखोगे। अचानक किताब के तमाम अल्फाज गायब हो गए और सफ़ात दोबारा सफ़ेद हो गए। आरिफ समझ गया कि किताब उसे मुस्तकबिल बताने नहीं आई थी, वो उसे मुस्तकबिल बेहतर बनाने का तरीका सिखाने आई थी। सबक, अच्छा मुस्तकबिल इंतज़ार से नहीं बनता, उसे हमारे आज के अच्छे अमाल तश्कील देते हैं। वो किताब जो सिर्फ रात को खलती थी। एक छोटे से शहर में आरिफ को एक पुरानी किताब मिली। दिन के वक्त इसके सफ़ात बिल्कुल खाली रहते, मगर रात होते ही उन पर नए अल्फाज नमूदार हो जाते। एक रात किताब पर लिखा आया, कल शहर के पुराने पल के पास एक शख्स को तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। आरिफ अगले दिन पल के करीब गया। वहीं एक बूढ़ा किताब फरोश अपनी किताबें उठाने में मुश्किल महसूस कर रहा था। आरिफ ने फ़ौरन इसकी मदद की। रात को किताब दोबारा खुली। इस बार लिखा था, अच्छा काम ख़त्म नहीं होता, वो अगले अच्छे काम का आगाज़ करता है। अगली रात किताब ने उसे एक पुराने स्कूल की तरफ भेजा। वहाँ बच्चों के पास पढ़ने के लिए काफ़ी किताबें नहीं थीं। आरिफ ने अपनी जमा की हुई किताबें स्कूल को दे दीं। फिर इसके दोस्त भी अपनी किताबें लाने लगे। कुछ ही हफ्तों में स्कूल में एक खूबसूरत लाइब्रेरी बन गई। एक रात आरिफ ने किताब खोली तो उसका आखिरी सफ़ा भी भर चुका था। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अब अगला सफ़ा तुम खुद लिखोगे। अचानक किताब के तमाम अल्फाज गायब हो गए और सफ़ात दोबारा सफ़ेद हो गए। आरिफ समझ गया कि किताब उसे मुस्तकबिल बताने नहीं आई थी, वो उसे मुस्तकबिल बेहतर बनाने का तरीका सिखाने आई थी। सबक, अच्छा मुस्तकबिल इंतज़ार से नहीं बनता, उसे हमारे आज के अच्छे अमाल तश्कील देते हैं। वो किताब जो सिर्फ रात को खलती थी। एक छोटे से शहर में आरिफ को एक पुरानी किताब मिली। दिन के वक्त इसके सफ़ात बिल्कुल खाली रहते, मगर रात होते ही उन पर नए अल्फाज नमूदार हो जाते। एक रात किताब पर लिखा आया, कल शहर के पुराने पल के पास एक शख्स को तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। आरिफ अगले दिन पल के करीब गया। वहीं एक बूढ़ा किताब फरोश अपनी किताबें उठाने में मुश्किल महसूस कर रहा था। आरिफ ने फ़ौरन इसकी मदद की। रात को किताब दोबारा खुली। इस बार लिखा था, अच्छा काम ख़त्म नहीं होता, वो अगले अच्छे काम का आगाज़ करता है। अगली रात किताब ने उसे एक पुराने स्कूल की तरफ भेजा। वहाँ बच्चों के पास पढ़ने के लिए काफ़ी किताबें नहीं थीं। आरिफ ने अपनी जमा की हुई किताबें स्कूल को दे दीं। फिर इसके दोस्त भी अपनी किताबें लाने लगे। कुछ ही हफ्तों में स्कूल में एक खूबसूरत लाइब्रेरी बन गई। एक रात आरिफ ने किताब खोली तो उसका आखिरी सफ़ा भी भर चुका था। इस पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, अब अगला सफ़ा तुम खुद लिखोगे। अचानक किताब के तमाम अल्फाज गायब हो गए और सफ़ात दोबारा सफ़ेद हो गए।
आरिफ समझ गया कि किताब उसे मुस्तकबिल बताने नहीं आई थी, वो उसे मुस्तकबिल बेहतर बनाने का तरीका सिखाने आई थी। सबक: अच्छा मुस्तकबिल इंतज़ार से नहीं बनता, उसे हमारे आज के अच्छे अमाल तश्कील देते हैं। वो किताब जो सिर्फ रात को खलती थी। एक छोटे से शहर में आरिफ को एक पुरानी किताब मिली। दिन के वक्त इसके सफ़हात बिल्कुल खाली रहते, मगर रात होते ही उन पर नए अल्फाज नमूदार हो जाते। एक रात किताब पर लिखा आया, कल शहर के पुराने पल के पास एक शख्स को तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। आरिफ अगले दिन पल के करीब गया। वहीं एक बूढ़ा किताब फरोश अपनी किताबें उठाने में मुश्किल महसूस कर रहा था। आरिफ ने फ़ौरन इसकी मदद की। रात को किताब दोबारा खली। इस बार लिखा था, अच्छा काम ख़त्म नहीं होता, वो अगले अच्छे काम का आगाज़ करता है। अगली रात किताब ने उसे एक पुराने स्कूल की तरफ भेजा। वहाँ बच्चों के पास पढ़ने के लिए काफ़ी किताबें नहीं थीं। आरिफ ने अपनी जमा की हुई किताबें स्कूल को दे दीं। फिर इसके दोस्त भी अपनी किताबें लाने लगे। कुछ ही हफ्तों में स्कूल में एक खूबसूरत लाइब्रेरी बन गई। एक रात आरिफ ने किताब खोली तो उसका आखिरी सफ़ा भी भर चुका था। इस पर